शुभ शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में डेंगू का खौफ अब बढ़ता जा रहा है। जहां प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, वहीं सरकारी अस्पतालों में ये रिपोर्ट निगेटिव। क्या है सच्चाई? सीएमओ ने लिया सख्त एक्शन, जानिए पूरी खबर। वहीं अमरोहा में साइबर क्राइम के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। गजरौला थाने में आज से खुला साइबर सेल कक्ष, जहां अब ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी के मामलों पर होगी त्वरित कार्यवाही। एसपी अमित कुमार आनंद ने इस कक्ष का उद्घाटन किया और बताया कि जल्द ही जिले के सभी थाने में ये सेल बनाई जाएगी। क्या साइबर अपराधों पर अब मिलेगा कड़ा जवाब? जाने इस रिपोर्ट में। वहीं औरैया में पुलिस ने नकली डीएपी खाद कारोबार का भंडाफोड़ किया है। गजरौला रोड स्थित गोदाम पर छापा मारकर 1000 बोरी नकली खाद और 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने किसानों से सतर्क रहने की अपील की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। सीसीटीवी में कैद इस शर्मनाक घटना ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब महिला ने उच्च अधिकारियों से इंसाफ की मांग की है। वहीं हमीरपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक और पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन कराने की बात करती है, वहीं खुद उनके ही दरोगा और सिपाही बिना हेलमेट और अवैध नंबर प्लेट की बाइक चला रहे थे। वर्दी में दादा लिखकर ये दोनों पुलिसकर्मी चौरा देवी मार्ग पर दिखे। वहीं रामनगरी अयोध्या में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। 5 सितंबर से रसिक पीठ बड़ा स्थान जानकी घाट से रामकोट नित्य परिक्रमा का शुभारंभ होगा। यह धार्मिक आयोजन पूर्वाचार्य श्री करुणा सिंधु जी महाराज की पुण्यतिथि पर होगा, जिससे अयोध्या की आध्यात्मिक परंपरा और भी जीवित होगी। इस तारीख महाराज जी के, हमारे गुरुदेव भगवान श्री गुरुदेव भगवान की पावन पुण्य तिथि है। 33वीं पुण्यतिथि के पावन उपलक्ष्य में संतों का सम्मान समारोह और श्री महाराज जी के चित्रपट पर श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पण सभी संत महंत करते हैं। उसी श्रृंखला में एक भंडारे का बृहद आयोजन होता है प्रतिवर्ष, वो भी होगा। लेकिन इस बार भंडारे का तो प्रतिवर्ष होता है आयोजन। भंडारे के साथ में आपके चैनल के माध्यम से श्री किशोरी जी के दरबार से श्री जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या के दरबार से श्री रामकोट की परिक्रमा, ये एक प्रकार से संकल्प और एक प्रकार से 5 बजे से 7 बजे प्रातः यहाँ से श्री रामघाट चौराहा, बड़े भक्तमाल जी, दंत धावन कुंड, क्षीरेश्वर नाथ और टेढ़ी बाजार से होते हुए गोकुल भवन, गायत्री ब्रह्मचर्याश्रम, वशिष्ठ कुंड, गायत्री ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत विद्यालय के सामने से जो अपने विद्यालय है संस्कृत विद्यालय, होते हुए कटरा पुलिस चौकी के सामने से असरफी भवन और सब्जी मंडी होते हुए वो यात्रा परिक्रमा के माध्यम से यहाँ आएगी। ये 5 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन, ये जो 5 तारीख से शुभारंभ होगी, ये प्रति दिवस ये आयोजन चलेगा। इसमें सभी संत महंत और विद्यार्थी भक्तजन सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। सभी लोगों का आह्वान मैं करूंगा, निवेदन करूंगा। ये परिक्रमा का अनंत महात्मा है। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, ये हम लोगों का जीवन ही परिक्रमा है। वैसे भी यहाँ पंचकोसी परिक्रमा कार्तिक में, 14 कोसी परिक्रमा कार्तिक में और 84 कोस की परिक्रमा। वहीं मैनपुरी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक मजदूर ने लेखपाल प्रदीप राठौर पर मजदूरी न करने पर धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है। मजदूर का कहना है कि वह लगातार डर में जी रहा है और इसके चलते उसने एसपी से मदद की गुहार लगाई है।
वहीं हमीरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। वहीं हमीरपुर में शिक्षा विभाग की लापरवाही खुलेआम सामने आ रही है। नंदेरा गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं कासगंज से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां जेल अधीक्षक राजेश कुमार सिंह पर बंदियों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार के आरोप लगे हैं। मुलाकातियों खासकर महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार का आरोप है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की, रिपोर्ट कल तक आएगी। क्या नाम है आपका? शालिनी महेश्वरी। शालिनी, जेल में गए थे जी। आपके पति से कोई गलत व्यवहार हुआ क्या? हाँ जी, वो 24 तारीख को कवि सम्मेलन था, तो उसके दूसरे दिन हमारे हस्बैंड को ऐसे ही बुलाया गया और कोई भी बात नहीं थी, तो उनकी बहुत मार लगाई थी और कोई भी गलती नहीं थी उनकी, और फिर उनको बगिया में डाल दिया और उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया गया था। और हमसे भी मुलाकात नहीं करा रहे, ना हमारी उनसे कोई बातचीत हो रही है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कोई बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये कह रहे हैं ज़्यादा परेशान करोगे तो ट्रांसफ़र कर देंगे हम तुम्हारा। नहीं तो अभी कुछ ऐसा मामला भी आया, किसी को टॉयलेट पिलाने का मामला भी। हाँ जी, राधे नाम के है कोई भैया, उनको क्या नाम है, 2 फांसी की सज़ा मिल चुकी है, उनको टॉयलेट पिलवाई है उन्होंने, जेल अधीक्षक ने। कब की बात है? ये 2 तारीख की बात है। कौन जेल अधीक्षक, क्या नाम है? राजेश कुमार सिंह। तो क्या अंदर हड़ताल भी हुई थी? हाँ जी, क्योंकि जब हमारे हस्बैंड की कोई गलती नहीं थी तो लोगों ने भूख हड़ताल कर दी थी, वहाँ पे बैठ गए थे। उन्होंने बोला कि पहले राज को बुलाओ, उसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे। तो कौन सी तारीख को हड़ताल रही? ये 25 को रही है, 25 से 26 के बीच में। जबकि जेल में तो अधिकारी चेकिंग करने जाते हैं, क्या लगता है आपको? ये तो अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बात ही नहीं हुई। किससे कंप्लेंट की है इसकी पूरी? कहाँ का कंप्लेंट की है आपने? मैंने करूँगी, अभी तो की नहीं है। नहीं, आपने अधिकारियों को अवगत नहीं कराया इन चीज़ों के लिए? अभी नहीं। मिश्रा जी, जो जेल में बंदियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, टॉयलेट पिलाने का मामला यहाँ तक सामने आया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये 3 दिन पहले का मामला है। नए सुप्रीटेंडेंट साहब आए राजेश कुमार सिंह, उनके द्वारा तमाम बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तमाम ऐसी बंदिशें हैं जो जेल मैनुअल में नहीं है, वो लगाई जा रही हैं, और जो बंदियों की महिलाएं मिलने जाती हैं उनके साथ अश्लील कृत्य किया जाता है। इस तरह की उनकी तलाशी ली जाती है कि मैं ओपन कैमरा आपको बता नहीं सकता। जब बंदी यहाँ आती है तो कई बंदियों ने हमें अवगत कराया कि जेल में लगातार 2 दिन भूख हड़ताल रही है इसी वजह से, और उनको धमकियाँ दी जा रही हैं जेल प्रशासन द्वारा। अगर इस बात की शिकायत आपने जेल से कहीं बाहर की तो निश्चित तौर पर आपका ट्रांसफ़र हम किसी अन्य जेल में कर देंगे, परिवारजन वाले आपसे मिल भी नहीं पाएंगे। तो ये जेल प्रशासन का इस प्रकार का क्या, इस मामले में हमने तमाम यहाँ अधिकारी वगैरह हैं उनको अवगत कराया है। उन्होंने कहा हमको यदि लिखित में यदि कोई शिकायत हमको आती है तो निश्चित हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जो टॉयलेट का मामला आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक महिला है, मैं उसका नाम ओपन कैमरा नहीं लूँगा, उसके द्वारा भी ये बताया गया है कि जेल में बंदियों को अगर कोई किसी बात को लेकर शिकायत करता है, अपनी बात उठाता है, तो ये बताया गया है कि उसको पेशाब तक पिलाई गई है जेल में, और इस तरह के अमानवीय कृत्य हो रहे हैं। ये तो निश्चित तौर पर जांच का विषय है। जेल प्रशासन को, शासन को, प्रशासन को इस पर निश्चित जांच होनी चाहिए और बंदियों की शिकायतों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। भाई, वो भी हम लोग मनुष्य रह रहे हैं वहाँ, कोई जानवर थोड़ी रह रहे हैं वहाँ पर जेल में, तो निश्चित तौर पर इसकी जाँच होनी चाहिए। मेरा सबसे पहला निवेदन यही है। कानपुर देहात के अकबरपुर बिगाही गांव में श्री सिद्धि विनायक कमेटी द्वारा हर साल की तरह इस बार भी गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भक्तों का उमड़ा उत्साह और जोश इस आयोजन की और भी खास बना रहा है। महोत्सव में हर रंग में रचा उल्लास और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला।